और फिर आ गए लखनऊ जंक्शन पे और यहाँ से हमारी एंड टू एंड यात्रा शुरू होने वाली है। आज की जर्नी कुछ खास है। एक तो आज एंड टू एंड जर्नी होगी और दूसरी चीज़ हम आपको ट्रेन में बताएंगे। चलिए दिखाते हैं अब आपको ट्रेन। जब भी स्टेशन पे ऐसे जनरेटर की आवाज़ आती है तो लगता है कि कोई वीआईपी ट्रेन है। फिलहाल आज का हम सफ़र तो हमारे साथ यही है, लखनऊ से चल के भोपाल तक जाने वाली 125-93 गरीब रथ एक्सप्रेस, जिसका रेट शेयर होता है रायपुर गरीब रथ के साथ। अब दिखाने वाले हैं इस ट्रेन का इंटीरियर। ये इस समय आईसीएफ से ही चल रही है और इस आईसीएफ गरीब रथ में एक विशेष बात ये रहती है कि इसमें साइड मिडिल बर्थ रहता है। और फिलहाल हमारी ये है बर्थ जिसमें 3/3 का आमने सामने यहाँ पे सीट रेशियो है, साफ़ सुथरा मिरर, ऊपर रैक और एक अच्छा से बेड रोल हमको मिला। अब दिखाते हैं वॉशरूम। इस वॉशरूम में आपको फ़ैन दिख रहा है, जहाँ पे साफ़ सुथरा पूरा वॉशरूम है, क्योंकि चलना तो लखनऊ से है इसलिए सब कुछ साफ़ सुथरा है। थोड़ी देर में अब दिखाते हैं यहाँ से डिपार्चर। ये है भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस, जो थोड़ी देर पहले आई। हमारी ट्रेन डॉट 10:40 पे लखनऊ जंक्शन से छूट गई। दिखाने के लिए बाहर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए अब कानपुर के करीब हम आपको दिखाते हैं। अब कानपुर पहुंचने वाले हैं। इस समय ट्रेन गंगा नदी के ऊपर से गुजर रही है और थोड़ी देर के बाद ही कानपुर सेंट्रल हम लोग पहुंच जाएंगे। ये देखिए रात में अद्भुत गंगा नदी का नज़ारा। इस समय आपको जो ट्रैक दिख रहा है बाएं तरफ से आता हुआ, ये आ रहा है प्रयागराज जंक्शन की तरफ से, जो आगे हावड़ा की तरफ ही निकल जाता है। और ये नई दिल्ली हावड़ा मेन लाइन है और हम लोग लखनऊ की तरफ से कानपुर में इंटर कर रहे हैं। चलिए अब देखिए कानपुर में अराइवल। स्टेशन की तेज़ रोशनी में ये गरीब रथ के हरे रंग के डिब्बे कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात ये है, ये सिर्फ कुछ ही दिन की मेहमान है, क्योंकि रेलवे गरीब रथ के हर हरे डिब्बे को वही पुराने लाल एलएसबी में ही परिवर्तित कर रही है। रेलवे को ये नहीं करना चाहिए था। गरीब रथ की जो पहचान है वो कायम रखना चाहिए था। नए डिब्बे अगर चेंज भी कर रहे हैं तो हरे ही होने चाहिए। आपकी इसमें क्या राय है, नीचे कमेंट में आप ज़रूर लिखें। और हमारी ट्रेन इस समय कानपुर सेंटर में पहुंच चुकी है और ठीक पीछे इस समय निकल रही है प्रतापगढ़ भोपाल एक्सप्रेस। और ये जैसे हमारी ट्रेन का यहाँ पे अराइवल है, वैसी इस ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर हो गया। चलिए थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं हमारी ट्रेन का डिपार्चर। अब आपको बताने वाले हैं कि कानपुर आखिर सेंट्रल रेलवे स्टेशन क्यों है। ये सेंट्रल रेलवे स्टेशन इसलिए क्योंकि यहाँ से कई तरफ
की लाइन अलग अलग जाती है। एक तो यही है जिससे हम लोग आ रहे थे, यानी कि लखनऊ की लाइन। दूसरी तो प्रयागराज की तरफ से आती है जो आगे हावड़ा की तरफ निकल जाती है, और यहाँ से एक लाइन निकलती है कानपुर अनवरगंज होते हुए फर्रुखाबाद की तरफ। एक लाइन यहाँ से झांसी की तरफ निकलती है जिधर से हम लोग जाएंगे, और एक मेन लाइन तो नई दिल्ली के लिए आई है। और झांसी की तरफ जब ट्रेन निकलती है तो आगे भीमसेन की तरफ से ही ट्रेन निकल जाती है, वहाँ से बांदा की तरफ। चलिए अब देखिए कानपुर सेंट्रल से डिपार्चर। अब जा रहे हैं हम सोने, क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। मिलते हैं अब कल सुबह, जहाँ से भी नींद खुलेगी वहाँ से आपको दिखाना शुरू करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। और इस समय हम लोग यूपी को छोड़कर अब आ गए हैं एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश में। सामने सूर्योदय होता हुआ दिख रहा है।
इस समय हमारी ट्रेन बीना जंक्शन के आउटर पे खड़ी हुई है और देख सकते हैं कितना शार्प कर्व है। अभी जो ट्रेन आपने देखा एक बीना जंक्शन पे एंट्री करते हुए वो आ रही थी जबलपुर की तरफ से। वो जंक्शन भी इसीलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जबलपुर के लिए कट जाती है। देखते हैं अब हमारी ट्रेन को बीना जंक्शन पे सिग्नल कब मिलता है। अब आपको बताने वाले हैं कि आखिर ये सफ़र ख़ास क्यों है। ये सफ़र ख़ास होने के पीछे ये कारण है कि इस समय जिस ट्रेन में हम लोग चल रहे हैं यानी कि लखनऊ भोपाल गरीब रथ, आज इसका अंतिम ICF रन है। इसके बाद से ये ट्रेन कन्वर्ट हो जाएगी उसी लाल रंग की ही कोच में। अब पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सी गरीब रथ है, कौन सी राजधानी है। यही वो ट्रैक है जो आता है जबलपुर की तरफ से और यहाँ पे बीना जंक्शन पे जाके ये एक हो जाता है और हम लोग इस समय आ रहे हैं झांसी की तरफ से। चलिए देखते हैं अब बीना जंक्शन पे अराइवल। प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है। और ट्रेन इस समय बीना जंक्शन पे आ चुकी है। ये WCR यानी वेस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आने वाला एक रेलवे स्टेशन है जिसका मुख्यालय पड़ता है जबलपुर में। चलिए थोड़ी देर में यहाँ से दिखाते डिपार्चर और एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पे खाने पीने की आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। फल फ्रूट चिप्स वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी जैसा कि हमने आपको अराइवल पे ही दिखा दिया था। अब इस समय विदिशा पहुंच चुकी है और यहाँ से थोड़ी देर के बाद यहाँ डिपार्चर होगा और डिपार्चर के बाद अब नेक्स्ट हॉल्ट हम लोग का लास्ट हॉल्ट ही होगा यानी कि भोपाल। चलिए अब आपको दिखाते हैं डिपार्चर।
अब आप थोड़ा ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पे काली काली काफ़ी घनी घटाएं हैं, जिससे कि लग रहा है कि बारिश उस तरफ हो रही होगी। ऐसे मौसम में कोई भी सफ़र हो वो काफ़ी ज़्यादा सुहाना लगता है। आखिरी स्टॉप था। मुरई तो दिखाया तो हमने, कवर तो हुआ। अब यहाँ पे घाट सेक्शन देखो शुरू हुआ जगह तक। हाँ आ गया भोपाल। इंडियन रेलवे फैन क्लब मिल जाए कोई दिक्कत नहीं। कोई पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर वही पैसेंजर ही सोच रहे हैं। हाँ। जायजा लिया जाता मोटर कैसी लगी है। हाँ WP7 है नहीं 9 ये WP7 WAG9 है वो। AG9 80 ये दोनों के लिए है। मालगाड़ी के लिए भी है, ये पैसेंजर के लिए है। ये मालगाड़ी के लिए, लेकिन पैसेंजर में यूज़ कर देते हैं। नहीं WP7 HC जो है वो दोनों के लिए है। अच्छा इस समय भोपाल में हम लोग इंटर कर रहे हैं और ये जो ट्रैक आ रहा है ये आ रहा है संत हृदयराम की तरफ से, और इधर ही से उज्जैन की तरफ ट्रेनें निकलती हैं। चलिए अब दिखाते हैं आपको अराइवल भोपाल में।
गरीब रथ भोपाल में आधा घंटा पहले ही आ गए और इसी के साथ हमारी ये यात्रा समाप्त हो गई। उम्मीद करते हैं आप हमारे इस यात्रा को जरूर इंजॉय किए होंगे और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिए। तो अब मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।